उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं राना उमर। आज हम जिन दो गाड़ियों की बात करने वाले हैं ये वर्ल्ड वार 2 की बेस्ट कार के तौर पे मार्केट में बाद में वर्ल्ड वार के देखी गई, जिसको आप वॉक्सवैगन बीटल के नाम से जानते हैं। मगर इन गाड़ियों के साथ जो शानदार ऑल्ट्रेशन का काम किया गया है वो आपके सामने है। जी हाँ, इनको किट कार के अंदर कन्वर्ट किया गया है और इनकी तमाम सस्पेंशन जो है उसको चेंज किया गया है और इसकी बॉडी को बिल्कुल तब्दील कर दिया गया है और किट कार के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। अगर आप इसके फ्रंट सस्पेंशन को देखें तो आपको नज़र आएगा कि इसके अंदर स्टीयरिंग रैक और शॉक एब्जॉर्बर और उसके साथ इसके जो लो आर्म्स हैं वो भी रीडिज़ाइन किए गए हैं और ये तमाम चीज़ें एक आम सी वर्कशॉप में की गई हैं। और इसके साथ इनके अंदर, क्योंकि आपको पता है कि वॉक्सवैगन के जो ब्रेक्स हैं वो ड्रम्स में आते हैं और इनको डिस्क पैड्स के अंदर कन्वर्ट किया गया है और इसकी ये तमाम बॉडी जो है ये फाइबर ग्लास से तैयार की गई है, जिसकी बेस वॉक्सवैगन बीटल, जिसको हम फॉक्सी कहते हैं, उसकी इस्तेमाल की गई है। और इसकी आगे की तमाम शक्ल जो है उसके नीचे बेस यानी जो उसका चेसिस है वो सिर्फ़ और सिर्फ वॉक्सवैगन का है। ऊपर की तमाम बॉडी जो है उसको फाइबर ग्लास से तब्दील कर दिया गया है, यानी जो उसके अंदर फ्रंट के ऊपर उसका बूट होता है उसके ऊपर ये तमाम चीज़ें जो हैं इनको रीडिज़ाइन किया गया है। और इसके साथ साथ जो इसकी इंटीरियर है उसको भी चेंज किया गया है। आपको ये तमाम चीज़ें एक सादा सी गाड़ी तैयार में नज़र आती हैं, मगर ये बहुत मुश्किल मराहल हैं में से गुज़रने के बाद इस शक्ल में आई है। और इसके ऊपर तकरीबन 6 माह का अरसा लगा है इसके मोल्ड को तैयार करके फाइबर ग्लास के साथ इसकी बॉडी डिज़ाइन करने का। अगर आप इसका रिम साइज़ देखें तो ये किट कार के स्टाइल के अंदर ही इसको तैयार किया गया है और इस किट कार के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनको उसी चीज़ यानी किट कार की तमाम कंपोनेंट्स को मद्देनज़र रख के इसको लगाया गया है। ओपन टायर, ना ही इसका कोई मडगार्ड है, ना ही कोई इसके ऊपर कोई कवर है, क्योंकि किट कार के फ्रंट के ऊपर यही चीज़ें नज़र आती हैं। और इसी तरह से अगर आप इसकी पिछली साइड को देखें तो ये भी एक वॉक्सवैगन है और इसको भी उसी अंदाज़ में बनाया गया है। ये दो गाड़ियाँ तैयार की गई हैं और इनके अंदर इंजन भी चेंज किए गए हैं, इंजन के फ्रेम भी चेंज किए गए हैं और इनके इंटीरियर को तमाम को रीडिज़ाइन किया गया। तो अगर हम इसके रियर को देखें तो उसके अंदर भी आप देखेंगे कि जो इसके मडगार्ड्स हैं उनको भी फाइबर ग्लास से चेंज किया गया है और उनको रीडिज़ाइन करके एक किट कार वाली शेप दी गई है। और इनके अंदर जो इंजन डाले गए हैं, एक इंजन जो है वो इस गाड़ी के अंदर 1300 सीसी का है और दूसरी गाड़ी के अंदर 1000 सीसी का है और EFI इंजन इनमें इंस्टॉल किए गए हैं और इनके साथ टर्बो भी इन गाड़ी के साथ लगाया गया है। ये ऑल्ट्रेशन का एक नया लेवल है जो इन गाड़ियों में अचीव किया गया है। इस गाड़ी के अंदर अगर आप देखें तो आपको ये साइड डोर जो हैं ये नज़र आएंगे कि इस गाड़ी के अंदर ये साइड डोर्स हैं और दिए गए हैं ताकि आराम से बैठा जाए और इसको इस्तेमाल किया जाए। ये गाड़ियाँ काफ़ी अरसे से बंद थीं और इनको हमने आज अपने शूट के लिए निकाला है और इनको हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं और आप लोगों को दिखा रहे हैं। अब उस गाड़ी को देखते हैं तो उसके अंदर जो उन्होंने स्पेशलाइज्ड चीज़ दी है वो ये है कि किट कार को बगैर डोर के, बगैर यानी दरवाजे के उन्होंने बनाया। आपको इसके अंदर इसका सिंगल फ्रेम नज़र आएगा जिसके अंदर किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं। इसको मोल्ड, ये सिंगल मोल्ड के तहत जो है वो बनी हुई है। और इसी तरह से इसके जो आप रियर को देखें तो इसके अंदर भी आपको वही ड्रम पैड्स की जगह पे ब्रेक डिस्क नज़र आएगी और एक्सल्स हैं। और इन गाड़ियों में जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि 1300 सीसी इंजन है और इसके वेट डिस्ट्रीब्यूशन को बड़े तरीके से मद्देनज़र रखा गया है और इसके वेट को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि पीछे 1300 सीसी इंजन है और फ्रंट के ऊपर जो इसका आगे सिस्टम है उसमें जो चीज़ें दी गई हैं वो इस लिहाज से बनाई गई हैं कि इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बराबर हो जाए। और इसका अगले फ्रेम के अंदर जो इसका ढांचा है
वो पाइप्स के साथ बनाया गया है और पूरी की फ्रेमिंग जो है वो एक स्टील पाइप के साथ की गई है ताकि इसकी मजबूती भी रहे। और ये गाड़ी क्योंकि फ़ाइबर ग्लास से बनी हुई है और फ़ाइबर ग्लास का मोल्ड उस पाइप के स्ट्रक्चर के ऊपर है और इस तरीके से इन गाड़ियों को मार्केट में सेल परचेज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये वाली दोनों गाड़ियाँ मुख्तलिफ़ किस्म के शूट्स के अंदर लाहौर में इस्तेमाल होती हैं और इन गाड़ियों को बाकायदा तौर पे लोग रेंट पे लेके जाते हैं और इनका अच्छा खासा रेंट पे किया जाता है। इन गाड़ियों की खासियत ये है कि चलाने में इनका मज़ा बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। ऐसे लगता है जैसे आप एक स्पोर्ट्स कार में बैठे हुए हैं और इस स्पोर्ट्स कार के अंदर आप बिल्कुल ओपन, एक जिसको कन्वर्टेबल कहते हैं, खैर वो वाली चीज़ शामिल होती है, मगर इसके अंदर आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं। जैसे कि आप ये रेड वाली कार को देख रहे हैं तो इसके अंदर जो फ्रंट स्क्रीन्स हैं ये भी एक स्पेशल ग्लास से बनाई गई हैं और इनको भी बड़े तरीके से लगाया गया है। अब आइए हम आपको इसके इंटीरियर के बारे में बताते हैं। आपको पता है कि वॉक्सवैगन के अंदर यानी फॉक्सी के अंदर उसका डैशबोर्ड जो है वो स्टील का होता है, मगर इन गाड़ियों के अंदर जो आप देखेंगे कि डैशबोर्ड है उसको बिल्कुल लेदर के साथ जो है वो कन्वर्ट किया गया है। इस डैशबोर्ड को भी दोबारा से रीडिज़ाइन किया गया है उसके फ्रेम के मुताबिक। और इन डैशबोर्ड के अंदर ख़ासियत ये है कि इनके नीचे भी जो मोल्ड है वो फ़ाइबर ग्लास का है और उसको लेदर कोटिंग के साथ जो है वो आगे उन्होंने बनाया है और लेदर जो है इसके ऊपर स्टिच किया गया है। इसके डैशबोर्ड को खूबसूरत बनाने के लिए जो इसका ओडोमीटर है उसको सेंटर में रखा गया है और साइड से उसको खाली किया गया है, जो इसकी खूबसूरती को और बेहतर करता है। अब जो इसके नीचे आपको वो फ्रेम जिसकी मैं आगे बात कर रहा था कि स्टील फ्रेम है इसकी पूरी बॉडी के नीचे, वो आपको नज़र आएगा। ये फ्रेम है जिसके ऊपर इसका तमाम फाइबर का मोल्ड जो है वो लगा हुआ है और जिसकी वजह से इसकी मजबूती भी ज़्यादा है और इसकी ताकत भी ज़्यादा है। अगर आप सेंटर के अंदर देखें तो आपको इसका एक सेंटर कंसोल जो है ये भी नज़र आता है, जो कि बहुत खूबसूरत अंदाज में इसको बैलेंस किया गया है दो सीटों के दरमियान में। ये 2 सीटर कार कन्वर्ट की गई है और इसका फ्रेम छोटा किया गया है क्योंकि वॉक्सवैगन 4 सीटर होती है और उसके अंदर आपने देखा होगा कि पिछली सीट जो है वो बिल्कुल ही एक कम स्पेस के साथ होती है। पीछे वाली सीट्स हैं उनको ख़त्म करके 2 सीटर में कन्वर्ट किया गया और जो ऊपर ये हुड लगा हुआ आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली एयर इनटेक के तौर पे काम करता है, जहाँ से सक्शन का जो है अमल शुरू होता है गाड़ी के अंदर और यहाँ से एयर सक करके गाड़ी जो है वो पीछे देती है। आपको पीछे ये फ़ैन बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली ये इसका रेडिएटर है और रेडिएटर जो है उसको पीछे लगाया गया है क्योंकि वॉक्सवैगन में रेडिएटर नहीं होता, लेकिन इसके अंदर क्योंकि 1300 सीसी EFI इंजन है तो हमें इसकी रेडिएटर की ज़रूरत पड़ती है। उसको मद्देनज़र रखते हुए इसमें ये तमाम चीज़ें डिज़ाइन की गई हैं। और इसकी बॉडी के अंदर साइड के ऊपर आपको ये कट नज़र आ रहा होगा, ये कट भी एयर फ्लो के लिए है जो कि पीछे हवा लेके जाता है और यहाँ से ही इसके पिछले टायर्स को हवा मिलती है, जिसकी वजह से इसके डिस्क रोटर जो हैं वो ठंडे रहते हैं क्योंकि ये हाई स्पीड के ऊपर चलती हैं। और इनको अभी आपने देखा कि हमने जब गाड़ी को चलाया तो ये एकदम से स्पीड पकड़ती है। 1300 सीसी इंजन और रियर व्हील हो तो आपको पता है कि वो स्पिन भी करता है। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल या इसमें असिस्ट कंट्रोल कोई चीज़ नहीं, ये सिंपल है और इसको बिल्कुल सादा अंदाज से तैयार किया गया है। जो भी इसकी फ्रेमिंग है उसको बड़े तरीके से डिज़ाइन करने के बाद इसकी सस्पेंशन को गाड़ी के बॉडी वेट के हिसाब से तैयार किया गया है। ये दोनों गाड़ियाँ लाहौर में आपको रेंट पे मिल सकती हैं या आपने किसी शूट के अंदर इस्तेमाल करनी हो तो ये गाड़ियाँ इस्तेमाल उन चीज़ों के लिए होती हैं। तो व्यूअर्स, आपने वॉक्सवैगन यानी फॉक्सी को एक किट कार के अंदर कन्वर्ट कैसे होती है वो भी आपने देखा। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा और इंशाल्लाह आपसे अगली दफ़ा मुलाकात होगी